Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your teacher Miss Sana and today we are going to learn chapter Transport and Communication from your Social Studies book of class 7. कदीम ज़माने की अगर हम बात करें तो उस ज़माने में पुराने जो लोग हुआ करते थे वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ख़ुद ही चीज़ों को बना लिया करते थे, ख़ुद प्रिपेयर कर लेते थे हर चीज़। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप किसी दूसरे इलाके के लोगों से या किसी दूसरी जगह से वो चीज़ इंपोर्ट करवा सकते हैं, ख़ुद ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के ज़राए या नए तरीके जो हैं वो वजूद में आए, जिसमें सबसे पुराना हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट का मेथड है वो है बाय लैंड। ट्रांसपोर्ट का मतलब है किसी भी चीज़ को, जो यहाँ पर वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ के लिए होता है गुड्स, ठीक है। गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इनकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कम्युनिकेशन का मतलब है राब्ते, यानी कि राब्ता कायम रखना किसी हमसे दूर किसी जगह से, किसी इंसान से, लोगों से, या किसी भी पॉलिटिकल अफेयर की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से, या कोई भी मामला हो सकता है। जब हम किसी हमसे दूर रहने वाले इलाके या लोगों से राब्ते में रहते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का हमारे पास जो सबसे पुराना मैंने कहा कि जो तरीका है वो हमारे पास है बाय लैंड, यानी कि ज़मीनी रास्ते से। रोड्स को बनाना बड़ा एक्सपेंसिव होता है, रोड्स को मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव जो है हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है ट्रांसपोर्ट का जो कि कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके पास अपने मोटर व्हीकल्स हैं तो आपको किसी ट्रेन के टिकट के लिए, किसी एयरप्लेन के टिकट के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यू कैन यूज़ योर मोटर व्हीकल टू गेट समवेयर, कहीं जाने के लिए या कोई चीज़ कहीं से लाने के लिए आप आसानी रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ईज़ीएस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का और बड़े कदीम ज़माने से जो है ये इस्तेमाल भी हो रहा है। फिर हमारे पास है रेलवे, मास ट्रांजिट का, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में चीज़ों का रद्दो-बदल करना या एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र करने का जो सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास है रेलवे। रेलवे में आपके ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में लोग चीज़ों को, और बल्कि ह्यूमन यानी कि पैसेंजर की फॉर्म में भी बहुत ही फेयरली चीप रेट्स के अंदर जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। और यहाँ हमारे मुल्क के अलावा फ्रांस और जापान में तो इस तरह की बुलेट ट्रेन्स वगैरह अब मौजूद हैं जो कि बहुत कम आवर्स के अंदर जो है वो सफ़र को मुकम्मल कर लेती हैं। उनकी जो स्पीड होती है वो 1 घंटे की, उनकी जो स्पीड है वो 350 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 350 किलोमीटर जो है वो का सफ़र 1 घंटे में तय कर लेती हैं। इतनी उनकी ट्रेन्स की स्पीड होती है। तो अब भी जो है ये रेलवे का मेथड जो है हैवी गुड्स, यानी कि जो हमारे पास भारी सामान होता है या जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास चीज़ें होती हैं जिनको हमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है, वो हम रेलवे के थ्रू करते हैं। फिर एक मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास है पाइपलाइन। पाइपलाइन आपको पता है किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर किसी मुल्क में गैस जो है वो सुई गैस अगर हम कह लें, या किसी मुल्क में ऑयल, जैसे कि अरब हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, अरब एमिरेट्स वगैरह जो हमारे पास कंट्री हैं, वहाँ पर ऑयल की पैदावार बहुत ज़्यादा है। तो ऑयल की और गैस की जब हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है, उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना होता है, तो उसका एक सबसे अच्छा मेथड है कि आप पाइपलाइन के थ्रू कर लें, ठीक है। पाइपलाइन में एक तो बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बसेस में या ट्रेन्स में जो है वो चोरी की, डकैती के, इस तरह की जो है इसकी गुंजाइश होती है कि ये हो सकता है, ये थ्रेट होता है। लेकिन पाइपलाइन में जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि वो यूजेबल फॉर्म में उस वक्त नहीं है, तो उन्हें कोई चोरी नहीं कर सकता।
हाँ, ये हो सकता है कि अगर पाइपलाइन का फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है या आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है फ़्लो, या आपके पास लीकेज हो गई है, तो वो एक मसला है, ये एक डिसएडवांटेज है। बट अदर देन दैट गैसेस का या ऑयल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो पाइपलाइन के थ्रू होता है और बआसानी हो जाता है। ठीक है, पाइपलाइन में होता क्या है कि ये पाइपलाइन जो है वो स्टील की या सीमेंट की आपके पास, और अब तो आजकल जो है वो प्लास्टिक की भी पाइप्स बनते हैं जिनका डायामीटर बहुत ज़्यादा होता है। 2 मीटर से 10 डायामीटर तक इनका जो है वो डायामीटर होता है। ये बड़े एक्सपेंसिव जो हैं वो बनती भी हैं, लेकिन जो है वो बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ऑयल या गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि यहाँ पर किसी हमें जो ना इसकी तो ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ यहाँ पर 80 किलोमीटर के फासले पर पंप रखे हुए होते हैं जो कि फ़्लो को मेंटेन करते हैं। यानी कि अगर गैस या ऑयल की जो है वो पाइपलाइन के थ्रू जा रहा है किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके फ़्लो को मेंटेन रखने के लिए 80 किलोमीटर पर के फासले पर जो है वो पंप रखे जाते हैं जिसे हम बूस्टर कहते हैं, जो कि फ़्लो को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद हमारे पास एयर ट्रेवल, जो कि अब बहुत आम भी है, यानी कि एयरप्लेन के ज़रिए चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह उनका ट्रांसफ़र करना, या हम खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बहुत कम टाइम में जो है वो सफ़र कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को इस्लामाबाद से लंदन जाना है, तो पहले जब हमारे पास एयरप्लेन नहीं था तो ये सफ़र हफ़्तों का हुआ करता था। यानी कि अगर हम ट्रेन के ज़रिए या अगर हम बाय रोड तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाय सी अगर हम इस तरह से सफ़र करें तो ये हमारे पास हफ़्तों और महीनों का सफ़र बन जाता था। लेकिन एयरप्लेन के ज़रिए ये सफ़र आपके पास, अगर किसी को इस्लामाबाद से लंदन जाना है तो विदाउट स्टॉपिंग एट एनीवेयर दिस द ऑल यानी कि ये तमाम आपका जो सफ़र है ये 7 घंटों के अंदर मुकम्मल हो सकता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और लेकिन इसके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो उनको इग्नोर करके इस एयरवे मेथड से चीज़ों का या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो रही है और बड़े यूजुअल तरीके से इसे यूज़ किया जा रहा है। फिर हम बात करते हैं बाय सी, यानी कि समुद्री रास्तों से। समंदरी रास्तों में से हमारे पास ये एक बहुत अच्छा और बहुत अरसों से चला आ रहा हमारे पास एक मेथड है जिससे हम चीज़ों को बड़ी तादाद में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। आपके पास 2 तरह के शिप्स होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि वो चीज़ों की, ठीक है, हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, जिनकी दरामदाद बरामदाद होती है, उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके लिए जो 2 शिप्स जो बहुत कमर्शियली इम्पॉर्टेंट हैं वो हमारे पास, एक होता है द ऑयल टैंकर और एक हमारे पास होता है कंटेनर शिप। ऑयल टैंकर भी आपके पास बहुत ही द जायंट हमारे पास वो टैंकर होता है जिसकी जो लंबाई होती है वो आपके पास 450 मीटर लॉन्ग होता है और उसकी जो वाइडनेस है वो आपके पास 70 मीटर की होती है, और उसके अंदर तकरीबन 550 मिलियन लीटर ऑफ ऑयल को आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है कंटेनर शिप। कंटेनर शिप भी आपके पास जो है वो 6 बाय 2.4 मीटर्स के होते हैं। अच्छा, ये आपके पास क्योंकि सेम साइज़ के होते हैं तो इसका या तो आप साइज़ डबल कर दें या इस साइज़ का रखें, और ये सेम साइज़ के आपके पास कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर कोल यानी कि कोयला और ऑर्स यानी कि आयरन वगैरह की इस तरह की चीज़ों के अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री बनाती है, या अगर बाहर हम किसी मुल्क की इंडस्ट्री से जो है वो इंपोर्ट करते हैं, वो बआसानी इन कंटेनर शिप से ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट उसकी की जा सकती है। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इंडस्ट्रीज़ में ही पैक करके इन कंटेनर्स में डाल दिया जाता है, और इन कंटेनर्स को जो मशीनरीज़ होती हैं लोडिंग करती हैं इन कंटेनर्स की शिप पर, और फिर जो है वो शिप के थ्रू ये इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है बआसानी।
फिर हमारे पास, अगर ये सारा कुछ हमने जो पढ़ा, ये हमारे पास था ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने यहाँ पर कम्युनिकेशन को किस तरह से पढ़ना है। कम्युनिकेशन जो है वो आपके पास है कि किसी दूसरे कंट्री से या किसी दूसरे लोगों से जो है आपने आज की दुनिया में जो है वो ट्रेड के बारे में मालूमात लेना, या हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनको स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन में आती है। पाकिस्तान में, मोस्टली पाकिस्तान में हर जगह ही हमारे पास कम्युनिकेशन के बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं, जैसे कि टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर है, रेडियो है, मोबाइल फ़ोन्स हैं और बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इनके ज़रिए हम बहुत अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो कायम रख सकते हैं दूसरे इलाक़ों में रहने वाले लोगों के साथ। यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में हमें मालूम हो, अर्थक्वेक या फ्लड्स अगर कहीं हो गया है तो उसके बारे में मालूम हो, स्पोर्ट्स के बारे में, साइंस में नई डिस्कवरीज़ हो रही है उसके बारे में। और इसके अलावा जो है वो अपने नेशन की बेटरमेंट के लिए और अपने नेशन की एजुकेशन को या अपनी नेशन को दूसरी पूरे वर्ल्ड अफेयर्स से अवेयर रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे अच्छे कम्युनिकेशन के मेथड जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं वो हमारे पास भी मौजूद हैं। That's it for this chapter. We'll meet in the next session with another chapter soon. Till then, Allah Hafiz.